हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में नकली कपास के बीज की फरोख्त टोली गिरफ्तार। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके बाजूपल्ली में नकली कपास के बीज फरोख्त करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कर्नूल जिले से ताल्लुक रखने वाले मदन्ना, आदर्श और उदय ने मिलकर एक गिरोह बनाया था जो किसानों को धोखा देते हुए नकली कपास के बीजों को आला मियार के असली बीज करार देकर फरोख्त कर रहे थे। जब ये गिरोह कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन वाली एक ऑटो के जरिए नकली बीजों को कर्नूल से हैदराबाद ले जा रहा था तो महकमे ज़राअत के क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर यादगिरी और बाजूपल्ली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोक लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 15 थैलों में 745 किलोग्राम नकली बीज बरामद किए, साथ ही 3 मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए। मुलजिमिन को हिरासत में लेकर मजीद पूछगछ के लिए बाजूपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। SHO उपेंद्र की हिदायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार का 21 या 22 मार्च को इनेकाद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कल हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत और कमजोर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर के साथ चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार और रियासत के 815 मसाजिद में हुकूमत की दावत इफ्तार के इंतजाम का जायजा लिया। टीम मरीज के सदर फ़हीम कुरैशी, स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS इजलास में शरीक थे। इजलास में फैसला किया गया है कि लाल बहादुर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार का 21 या 22 मार्च को इनेकाद अमल में आएगा। आला अख्तियारी कमेटी ने आइमा और मुअज़्ज़िनीन के 3 महीने के इजाज़े के बकायाजात के लिए 21 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत आइमा और मुअज़्ज़िनीन के इजाज़ा को हर महीने जारी करने का फैसला किया है। रियासत में हैदराबाद और दीगर 11 अज़ला की 815 मसाजिद में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का फैसला किया गया, जिसके तहत हर मस्जिद को 1 लाख रुपये जारी करने से इत्तेफाक किया है। मुक़ामी अरकान असेंबली से मुशावरत के जरिए मसाजिद का इंतखाब किया जाएगा। हर मस्जिद में बड़ी तादाद में रोज़ेदार शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार के इंतजाम के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत जारी की गई। हर साल की तरह 8 से 10 हज़ार अफराद शिरकत करेंगे। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल का आज से इजलास। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के बजट इजलास का चहारशंबा 12 मार्च से आगाज होगा। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान इस इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गवर्नर जशनदेव वर्मा पहले दिन दोनों ऐवानों के अराकीन से खिताब करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चहारशंबे को ही मुनक्किद होने वाले इजलास के बाद बजट इजलास कितने दिन जारी रहेगा, इस पर वजाहत आएगी। अवामी मसाइल पर ऐवानों में हुकूमत को झिझोड़ने KCR का ऐलान। BRS सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने अवामी मसाइल पर किसी समझौते के बगैर जिद्दोजहद का पार्टी अरकान असेंबली अरकान कौंसिल को मशवरा दिया। तेलंगाना भवन में BRS पार्टी मुक़न्नना इजलास से खिताब करते हुए KCR ने असेंबली बजट सेशन के पेश नज़र दोनों ऐवानों के अरकान को मुफीद मशवरे भी दिए। कायदे अपोजिशन ने BRS अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल को आधे घंटे पहले ऐवानों को पहुँचने का हुक्म दिया। कांग्रेस हुकूमत की बददुआनियाँ मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा दिया। BRS हुकूमत के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात का मुँह तोड़ जवाब देने पर जोर दिया। KCR ने रियासत के मसाइल, खुश्क फसलें, बरक़ी बहरान, ज़रई सरगर्मियों को पानी की अदम दस्तियाबी, नाकारा हो जाने वाली बरक़ी मोटर्स, किसानों के मसाइल, पीने के पानी की किल्लत को असेंबली और कौंसिल में मौजू बनाने का मशवरा दिया। BC रिजर्वेशन, SC ज़ुमराबंदी की मुकम्मल तायीद और हिमायत करने पर जोर दिया है। रियासत के अक़ामती स्कूल्स के अबतर सूरत हाल को दोनों ऐवानों में मौजू बहस बनाने, सरकारी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ज़ेरे इल्तिवा DA, PRC के अमल के लिए आवाज़ उठाने, ख़वातीन से वादों की याद दिलाने, 6 गारंटी पर अमल के लिए हुकूमत पर दबाव, तलबा की ओवरसीज स्कॉलरशिप जारी न करने, तिब्बी शोबे के घटते हुए मियार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा दीगर अवामी मसाइल पर हुकूमत को झिझोड़ने के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत दी। दलित बंधु स्कीम बंद कर देने, भेड़ बकरियों की तकसीम को रोक देने के खिलाफ ऐवानों में मौजू बहस बनाने पर जोर दिया। 3 घंटे तक BRS मुक़न्नना पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। चंचलगुड़ा प्रिंटिंग प्रेस था संतोषनगर फ्लाईओवर का काम दोबारा शुरू। चंचलगुड़ा प्रिंटिंग प्रेस था संतोषनगर IS सदन फ्लाईओवर की तामीर का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। अराजियात के हुसूल और मुख्तलिफ वजूहात के बाद इस ब्रिज के काम को रोक दिया गया था। 3.38 किलोमीटर तवील 4 लेन के इस स्टील ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने के बाद चंचलगुड़ा, सईदाबाद, IS सदन, संतोषनगर, मादनपेट मंडी, कुरमागुड़ा और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक के मसले की यकसुई होगी। बल्दी हुक्काम ने बताया कि इस ब्रिज की तामीर के लिए 149 जायदादों के हुसूल की निशानदही की गई थी, जिसमें से 126 हासिल कर ली गई है। 30 जायदादें बशुमुल मजहबी मुकामात के हुसूल में दुश्वारी हो रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई साल से ब्रिज की तामीर की जा रही है। मुक़ामी अफराद का मुतालबा है कि ब्रिज की तामीर के कामों में तेज़ी लाई जाए, क्योंकि काम सुस्त चलने से इस इलाके में ट्रैफिक के संगीन मसाइल दरपेश है। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में पहली मरतबा भेड़ियों के बच्चों की पैदाइश मुतवक्को। शहर हैदराबाद का नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क नए मेहमानों के लिए तैयार है, क्योंकि पहली बार मादा भेड़िया अगले 1 या 2 हफ्तों में बच्चे देने वाले हैं। 3 से 4 भेड़ियों की पैदाइश की तवक्को की जा रही है। चिड़ियाघर में 3 भेड़िए हैं, 2 नर और 1 मादा। जू के एक ओहदेदार ने कहा कि हम वाकई भेड़िए के बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश हैं। बच्चों की पैदाइश के बाद इन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा और तवक्को है कि इन्हें 1 साल की मुद्दत के बाद आवाम के देखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। भेड़ियों के हमल की मुद्दत 60 से 75 दिन है। हमें अगले 10 से 15 दिनों में बच्चों की पैदाइश की तवक्को है। 380 एकड़ रकबे पर फैला यह चिड़ियाघर 194 मुख्तलिफ अनवा के जानवरों का घर है।
सरकारी अराजियात का हर्राज 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी का मंसूबा। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी अराजियात का हर्राज करते हुए 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी का मंसूबा बनाया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक गच्चीबौली और शहर के दूसरे इलाकों में वाक़ सरकारी अराजियात की निशानदही की गई है। 15 मार्च को हर्राज का मंसूबा है। माली साल के अख्तिताम से ऐन पहले हुकूमत की जानिब से सरकारी अराजी के हर्राज की कोशिश की जा रही है। एक साल पहले जब बजट पेश किया गया था तो इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए आमदनी का ज़मीनों के हर्राज के जरिए निशाना रखा गया था। कई महीने से अराजियात का हर्राज नहीं किया गया और न ही हुकूमत को आमदनी हासिल हुई। अब आइंदा साल के बजट की पेशकशी से चंद दिन पहले सरकारी अराजियात के हर्राज की कोशिशें की जा रही है। हुकूमत खजाने में आमदनी की कमी को देखते हुए बजट में जो निशाना रखा गया था इसके हुसूल की कोशिश करना चाहती है। 15 मार्च से रियासत में हाफ डे स्कूल का आगाज। रियासत में हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 15 मार्च से स्कूल के औकात-ए-कार सुबह 8 बजे से 12:30 बजे हो जाएंगे और 23 अप्रैल यानी तालीमी साल के आखिरी दिन तक ये वक्त रहेगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और अजला में धूप और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र महकमे तालीम ने 15 मार्च से आधे दिन स्कूल के अहकाम जारी किए थे और इन अहकाम पर अमल के सिलसिले में महकमे तालीम के अहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की गई है। कहा गया है कि तमाम स्कूलों के इंतजामिया को पाबंद बनाया जाए कि वो अहकामात के मुताबिक स्कूल के औकात-ए-कार रखें और 12:30 बजे स्कूल को छुट्टी देने में कोताही ना करें, क्योंकि मौसमी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया है। होली के फौरी बाद आधे दिन के स्कूल पर ओहदेदारों का कहना है कि जारिया तालीमी साल के आखिरी दिन तक भी स्कूल आधे दिन ही काम करेंगे और इन औकात-ए-कार में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। एग्जाम्स के दौरान स्कूल के औकात-ए-कार में मजीद कमी होगी, जिसके नतीजे में तलबा को राहत हासिल हो सकती है। अहकामात के बावजूद स्कूल के औकात-ए-कार में तब्दीली न लाने वाले इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई से गुरेज न करने का महकमे तालीम ने फैसला किया है। 23 अप्रैल से गरमाई तातीलात का आगाज होगा। तेलंगाना में 5 लाख नौजवानों को कारोबार के लिए फीकस 3 लाख रुपए की इमदाद। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए 6,000 करोड़ से राज्य युवा विकास स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। नौजवान लड़के और लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के मकसद के तहत कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के लिए एक नई स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम के तहत SC, ST, BC और अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के जरिए 6,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी, जिसके तहत मज़कूरा तमाम तबक़ात के तकरीबन 5 लाख नौजवानों को फीकस 3 लाख रुपए की रकम फराहम की जाएगी ताकि ये नौजवान खुद रोजगार स्कीम शुरू कर सकें। हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने की इस स्कीम का नाम राज्य युवा विकास रखा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यह स्कीम 15 मार्च से शुरू होगी, जिसके तहत SC, ST, BC और अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 5 अप्रैल तक दरख्वास्तें मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के जरिए हासिल की जाएंगी और इन दरख्वास्तों की जांच के बाद अहल नौजवानों का इंतखाब करते हुए 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों मुंतखब उम्मीदवारों को मंजूरी के मकतूब हवाले किए जाएंगे। मौसमी तब्दीली के असरात, शहर में आम की आमद में ताखिर। मुल्क में मुसलसल मौसम की तब्दीली की वजह से हालात की तब्दीली का असर फलों पर भी हो रहा है, जिसकी वजह से हैदराबाद में आम की आमद में ताखिर हो रही है। फलों के बड़े बाजार जैसे बाटा संगाराम, बोनपल्ली और गुड्डी मलकापुर में इसका असर देखा गया और आम की आमद में नुमाया कमी देखी गई। आम की कम आमद की वजह से कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जो तकरीबन 200 रुपये से 400 रुपये तक फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं और जैसे ही आम की मुकम्मल आमद होना शुरू हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएंगी। आमतौर पर मार्च में आम आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जारिया साल आम देर से आ रहा है। किसानों ने बताया कि मौसमी तब्दीली की वजह से फल की आमद में ताखिर हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक बेहतर आमद होगी। जारिया मौसम में विजयवाड़ा, अनंतपुर, कर्नूल, तमिलनाडु और महबूबनगर से 650 ट्रकों में 10,720 कुंटल आम आए हैं। हुक्काम ने बताया कि मैंगोया पर नामी कीड़े से फसलों को नुकसान का खदशा है, जो आम के दरख्तों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से भी आम में कमी हो सकती है। सरकारी अराजियात, पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स के अराजियात पर नाजायज़ कब्जे। परजवानी में हैड्रा को 63 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें ज़्यादातर शिकायतें कदीम लेआउट्स में तब्दीली, प्लाटों, सड़कों और पार्कों की तजावुज़ात से मुताल्लिक़ थीं। शिकायतों में दावा किया गया है कि साबिक़ म्युनिसिपल काउंसलर्स और वार्ड मेंबर्स ने असर और रसूख का गलत इस्तेमाल करके तजावुज़ात की शिकायत के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। AB नगर के मकीनों ने शिकायत की कि तुर्कमजाल झील से मुंसलिक रास्ते पर दीवार तामीर की गई, जिससे बारिश का पानी जमा होने का दावा किया गया। प्रताप संगाराम, घटकेसर मंडल के मकीनों ने शिकायत की कि 1989 में 25.17 एकड़ पर मुहित वेंचर में 390 प्लॉट्स बनाए गए थे, जिसमें से 88 प्लॉटों पर नाजायज कब्जे कर लिए गए। इसके अलावा एक शख्स ने 6.14 एकड़ अराजी पर जाली पासबुक बनाने धरानी पोर्टल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर सड़कों और पार्क की अराजी पर कब्जा कर लिया गया। बोडुप्पल देवेंद्र नगर वीकर सेक्शन सोसाइटी के अराकीन ने हैड्रा से स्कूल के खेल के मैदान के लिए 1200 गज प्लॉट पर दोबारा दावा करने की दरख्वास्त की, जिस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। श्री रंगापुरा कॉलोनी के अवाम ने इल्जाम लगाया कि साबिक अवामी नुमाइंदे ने रंगारेड्डी के आर्को अंचल म्यूनसिपालिटी के वार्ड 24 में 1050 मुरब्बा गज पार्क लैंड पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा इतराफ के कॉलोनियों को जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर लिया गया, जिससे अवाम की रिसाई बंद हो गई है। अवामी शिकायतें सुनने के बाद हैड्रा कमिश्नर AB रंगानाथ ने तमाम मकीनों को तयक़ुन दिया कि वो 2 हफ्तों के अंदर मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का मुआयना करेंगे और ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी, झील, पार्क, सड़कों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्रुप 2 एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 एग्जाम्स के नतीजे जारी कर दिए। कमीशन ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में ये एग्जाम्स मुनक्किद किए थे, जिसमें कामयाब उम्मीदवारों के निशानात के साथ जनरल रैंक की फहरिस्त जारी कर दी गई। फाइनल की और मास्टर सवालिया पर्चे के साथ OMR मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए कमीशन की वेबसाइट में पेश कर दी गई है। कमीशन के जराये ने बताया कि रियासत भर में ग्रुप 2 की 783 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए गुज़िश्ता साल 15 और 16 दिसंबर को एग्जाम मुनक्किद हुआ था, जिसमें 4 अलग अलग पेपर्स के एग्जाम्स मुनक्किद किए गए। पेपर 1 में 2,57,981, पेपर 2 में 2,55,490, पेपर 3 में 2,51,738, पेपर 4 में 2,51,486 उम्मीदवारों ने एग्जाम लिखा। नताइज वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। होली त्यौहार के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज जुमा के औकात में तब्दीली। जुमे के दिन होली त्यौहार के पेश नज़र रियासत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। खासतौर पर संभल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और दीगर शहरों में नमाज के औकात में तब्दीली की गई है ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। संभल में इंतजामिया और अमन कमेटी के दरमियान होने वाली मीटिंग में फैसला किया गया है कि होली और नमाज जुमा के वक्त में हम आहंगी पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक हिंदू बरादरी 2:30 बजे तक होली का जश्न मनाएगी, जबकि मुसलमान 2:30 बजे के बाद नमाज जुमा अदा करेंगे। संभल के DM और SSP ने कहा कि शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर को 6 जोन्स और 29 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है, जहां पुलिस आर्म्ड फोर्स की 7 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन व अमान कायम रखने में इंतजामिया का साथ दें। बरेली में होने वाली अमन कमेटी की मीटिंग में फैसला किया गया है कि शहर की तमाम बड़ी मसाजिद के इमाम अपने अपने इलाकों के हालात के मुताबिक नमाज जुमा के औकात में तब्दीली करेंगे। लखनऊ में दारुल उलूम फिरंगी महल के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से अपील की है कि वो 14 मार्च को अपनी नजदीकी मसाजिद में नमाज जुमा अदा करें। उन्होंने कहा कि उमूमी तौर पर शहर की बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 बजे या 1 बजे होती है, लेकिन इस दिन नमाज का वक्त 2 बजे के बाद रखा जाए ताकि किसी किस्म की बदनज़मी ना हो। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर नजर रखी जा रही है और अगर कोई शरपसंद अनासिर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली से पहले फौहशगाने पानी के गुब्बारे फेंकने पर पाबंदी। मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। मुंबई पुलिस ने होली, होलिका दहन और होली से मुताल्लिक़ दीगर प्रोग्रामों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की। ये एडवाइजरी 12 यानी आज से 18 मार्च 2025 तक लागू होंगे। रमज़ानुल मुबारक को मद्देनज़र रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। मुंबई पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है, इसके तहत फौहश अल्फाज या नारे ना लगाना या अवाम में फौहश गाने ना चलाना शामिल हैं और इशारों, नक्काली, तस्वीर, अलामात, पोस्टर्स या किसी भी ऐसी चीज़ की नुमाइश या तशहीर जिससे किसी भी शख्स के साथ शाइस्तगी या अखलाकियात की तौहीन हो, राहगीरों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर फेंकने या स्प्रे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में रंगीन या आम पानी से भरे गुब्बारे बनाना या फेंकना मना है। इसके अलावा होली और रंग पंचमी के नाम पर जबरदस्ती चंदा जमा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि 14 मार्च जिस दिन पूरे मुल्क में होली का त्यौहार मनाया जाएगा वो जुमे का दिन है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान जुमा यानी जुमे की नमाज मुसलमानों के लिए खास है। लोग नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकलेंगे और दूसरी जानिब होली के दिन हिंदू अपने घरों से निकलकर अपने महलों में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ होली मनाते हैं। विराट कोहली के आउट होने पर लड़की को लगा सदमा। 14 साला तालिबा की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। 9 मार्च को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें भारत ने तारीख रकम करते हुए ट्रॉफी जीत ली। पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन फिर यूपी के देवरिया जिले से एक अफसोसनाक खबर सामने आई। दरअसल मुकाबला सख्त था और शायकीन जीत तक अपनी सांसें रोके हुए थे। इसी दौरान विराट कोहली के एक रन पर आउट होने के बाद 8वीं क्लास की तालिबा प्रियांशी पांडे को इस वक्त दिल का दौरा पड़ गया। वेबसाइट पर चलने वाली खबर के मुताबिक लड़की के अहल खाना ने बताया कि कोहली का आउट होने की वजह से लड़की को लगा कि अब भारतीय टीम हार जाएगी। इस खदशे की वजह से इसे अचानक एक झटका लगा। अहले खाना इसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। फाइनल मैच 9 मार्च को हो रहा था। लारथाना इलाके के रवतपर पांडे गांव के रहने वाले अजय पांडे देवरिया सिविल कोर्ट में वकील हैं। वो देवरिया में सरकारी ITI के करीब रहते हैं। इनकी 14 साला बेटी प्रियांशी पांडे देवरिया के एक स्कूल में पढ़ती थी। पाकिस्तान में हाईजैक ट्रेन से रिहा कराए गए 104 यरगमाली, 16 BLA जंगजू हलाक। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हाईजैक हमला किया है। ट्रेन में सवार पाकिस्तान फौज के 140 जवानों को यरगमाल बना लिया है। अब तक बलूच बागियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के 30 फौजियों को मारा गया है। इस दरमियान पाकिस्तानी फौज ने बड़ी कार्रवाई की है और 104 यरगमालियों को छुड़ा लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। BLA और फौज के दरमियान गोलीबारी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने BLA की तरफ से यरगमाल बनाए गए 104 लोगों को बचा लिया है। बचाए गए लोगों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। साथ ही सिक्योरिटी एहलकार बाकी मुसाफिरों को बाहिफाजत बचाने के लिए सिक्योरिटी एहलकार मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। फौज की कार्रवाई में अब तक BLA के 23 जंगजू मारे जा चुके हैं, जबकि कई जख्मी होने की इत्तलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई के सबब दहशतगर्द छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं। वहीं जख्मी मुसाफिरों को करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके में भेजा गया है, जिसे महाज पर लगाया गया है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।